मर्यादा पुरुष श्री राम, श्री सिद्ध प्रभु बलराम। बोले देवादेवस्य कार्य 1000 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की, सिद्ध प्रभु भगवान राम की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रभु श्री रविशरण जी महाराज की, निरापक श्रोमणी श्री वीर सागर जी महाराज की, श्री विशाल सागर जी महाराज की। देखिए, आप सभी लोग काफ़ी दिनों से, आप सभी का सौभाग्य है कि उन सिद्ध प्रभु भगवान राम के चरित्र को सुन रहे हैं। बड़ा ही मार्मिक ये चरित्र है और अभी तो आप जो सुन रहे हैं ठीक है। यदि वास्तव में उस चरित्र से आप परिचित होना चाहते हैं तो आचार्य प्रवर रविशरण जी महाराज ने जो पद्म पुराण ग्रंथ लिखा है, बड़े विस्तार से चर्चा उसमें है। अभी प्रसंग चल रहा था कि जो भगवान राम हैं, यानी राम लक्ष्मण हैं, वो सुग्रीव के पास पहुंच चुके हैं और सुग्रीव की जो समस्या थी उसका राज्य एक मायावी विद्याधर ने छीन जैसा लिया था और राम लक्ष्मण जी की सहायता से उसको अपना राज्य प्राप्त हो गया है। और राज्य प्राप्त होने के बाद वह ये भूल गया था कि उसने कुछ वचन लिया है। उसने भी वचन दिया था कि मुझे अपना राज्य प्राप्त हो जाएगा तो मैं 7 दिन के अंदर सीता की खोज करूँगा। तो ये वो भूल गया वो। तो लक्ष्मण जी पहुँचते हैं गुस्से में आकर के, उसको बहुत गुस्से में पहुँचते हैं वो, जब वो जागता है और फिर चारों तरफ अपने विद्याधरों को भेजता है तो एक जगह से पता पड़ जाता है, यानी कोई एक विद्याधर जो राम का कोई हितैषी था, रावण जब सीता को हरण करके ले जा रहा था तो वो रावण से युद्ध करने का उसने मन बनाया था, किंतु रावण इतना बलवान था, महान विद्याओं का धनी था कि उसने उस विद्याधर की विद्याओं को ही हरण कर लिया। तो और वो धीरे धीरे फिर धरती पर गिर पड़ा विद्याओं से रहित होकर, किंतु मरा नहीं था, जीवित था। तो सुग्रीव जब सर्वत्र अपने विद्याधरों को भेजा तो वो मिल जाता है सुग्रीव को। उसके माध्यम से मालूम पड़ता है कि सीता का हरण हुआ है और सीता का हरण लंका के राजा रावण ने किया है। अब ये बात मालूम जब पड़ जाती है तो राम लक्ष्मण पूछते हैं कि भाई वो लंका कहाँ पर है, चलो हम रावण से युद्ध करके सीता को हरण करके लाएं, सीता को लेकर के आएंगे। सारे के सारे जो विद्याधर राजा थे अपनी गर्दन को नीचे कर लेते हैं, कहते महाराज हे राम हे लक्ष्मण, लंका के बारे में मत पूछो कहाँ है लंका, और सीता को हरण करके कौन ले गया, रावण लेके गया है। वो रावण से तो युद्ध करने की बात तो छोड़िए, आप बातचीत करना भी कठिन है। बहुत महान राजा है, सारे विद्याधरों का अधिपति है, 3 खंड पूरे के पूरे उसके अधिकार में हैं, अनेक विद्याएं जो देवों पुनीत हैं उसके पास हैं। तो ऐसा महान राजा है रावण। और वो प्रार्थना करते हैं सारे के सारे विद्याधर, महाराज हमारी अनेक विद्याधर कन्याएं हैं, उन कन्याओं का विवाह हम आपके साथ कर दे रहे, अब सीता की बात आप छोड़ ही दो कि सीता का मिलना अब आपके लिए हो सकेगा। राम लक्ष्मण तो बहुत गुस्से में आते हैं, कहते आप लोगों को यदि अपने वचन को भूल गए हो, आप तो भूल गए, हम दोनों ही जाते हैं। जब ये बात आती है तो एक जामवंत नाम का विद्याधर रहता है, वो सुग्रीव का मंत्री रहता है। वो कहता है कि कभी मैंने सुना था केवली भगवान के मुख से कि एक कोटि नाम की शिला है, कोई सिद्ध शिला भी बोलते हैं उसको, वो महान शिला है। यदि उस शिला को
इन लक्ष्मण उठा देते हैं तो हम लोग समझेंगे कि महान पुरुष हैं कोई और ये रावण के साथ भी शायद युद्ध कर सकते हैं। फिर अपन इनका संयोग करेंगे और इनको कुछ अपन प्रोग्राम बनाएंगे कि लंका में कैसे जाया जा सकता है। तो सभी लोग एक विमान में बैठते हैं, क्योंकि वो विद्याधर थे, सुग्रीव वगैरह आप लोगों ने धारणा बना के रखी है, टीवी सीरियल में देखा है कि वानर हैं। वानर नहीं, वानर वंशी हैं। उनका वंश वानर से चलता है, ध्वजा में चिन्ह वानर का रहता है, किंतु सारे के सारे विद्याधर हैं जो अनेक विद्याएं रहती हैं उनके माध्यम से विमान बना लेते हैं। तो एक बहुत सुंदर विमान पे आरूढ़ होकर के राम लक्ष्मण सुग्रीव विराधेत आदि ये सभी लोग उस शिला के पास जाते हैं जहाँ पर वो शिला है। अब वो कहाँ है भगवान जाने कहाँ है, वो जहाँ पर भी थी। तो वो विद्याधर थे, विद्याधर के माध्यम से पहुँच गए। वहाँ पे जाकर के बहुत सुंदर शिला थी और अनेक मुनि महाराजों ने वहाँ से सिद्धि प्राप्त की थी। तो उस शिला के लिए सभी लोगों ने बहुमान दिया और उसको नमस्कार किया। और राम श्री लक्ष्मण जी ने भी सिद्ध भगवान को याद करके नमोकार मंत्र को पढ़ करके अनेक प्रकार से तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति करके उस शिला को उठाने का प्रयास किया और वो शिला लक्ष्मण जी ने अपनी भुजाओं से उठा ली। ऐसे जब ये उठा ली तो अब सबको विश्वास हो गया कि वास्तव में लक्ष्मण नारायण के रूप हैं, ये नारायण हैं। और जो सुनाता केवली भगवान के मुख से कि रावण प्रति नारायण है, तो जरूर ये राम लक्ष्मण अभी युद्ध में रावण को जीत लेंगे। इस तरीके से अभी इस कोटि शिला को जब लक्ष्मण उठा लेते हैं तो वहाँ पे लिखा है पुराण ग्रंथ में कि सभी लोग जो विद्याधर थे कैलाश पर्वत सम्मेश शिखर इत्यादि अनेक तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करते हुए वापस किष्किंधापुर पहुँचते हैं। और वहाँ पर जाकर के अब प्लानिंग बनती है कि रावण के पास दूत के रूप में किसको भेजा जाए, कौन जाएगा। किंतु ये भी बात सुनने में आई कि रावण का भाई जो विभीषण है बहुत बलवान हैं और रावण के पास और भी रावण का जो भाई कुंभकर्ण है, जैन रामायण में उसको भानुकर्ण नाम आया है, बहुत बलवान है वो। त्रिशूल नाम का अस्त्र उसके पास है। रावण का जो पुत्र है इंद्रजीत वो भी महान बलवान है, महान योद्धा है। और ऐसे कई महान महान योद्धा रावण के पास हैं। और विभीषण ने पूरी की पूरी लंका को अनेक प्रकार के से भयंकर देवोपुनीत विद्या यंत्रों से उसको सुरक्षित कर दिया है कि उस लंका में जो कोट बनाया है उससे भयंकर नागों की फुंकार निकलती है। उस लंका के अंदर कोई जा नहीं सकता, ऐसी भयंकर उसको सुरक्षित कर दिया गया है। क्योंकि वो भी तो समझ रहे थे, रावण भी समझा कि जो खरदूषण जैसे महाविद्याधर को जिसने मारा है, युद्ध में हराया है, उसके बेटा शंभू जो सूर्यहास खड्ग जिसने सिद्ध किया था वो जिसने ले लिया है, तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है ये। तो उन्होंने पूरी लंका को सुरक्षित कर दिया। अब मीटिंग चल रही यहाँ पर, सुग्रीव के सानिध्य में राम लक्ष्मण वगैरह की सभी मंत्री, पूरा सुग्रीव का मंत्रिमंडल बैठा हुआ है। सभी ने सुझाव दिया कि इस कार्य के लिए जो पवनंजय के पुत्र हनुमान हैं, बहुत सूरवीर हैं और बहुत बलवान हैं, बहुत बुद्धिमान हैं और रावण के रिश्तेदार भी हैं। वो जानते हो क्या रिश्तेदारी थी? विद्याधरों की रिश्तेदारी मैंने थी, ये भी विद्याधर थे, हनुमान वगैरह भी, और रावण भी विद्याधर था और सुग्रीव भी विद्याधर था। ये सभी विद्याधर राजा थे जैन दर्शन के अनुसार। इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे तो रावण का जो बहनोई खरदूषण था ना, खरदूषण की पुत्री अनंग कुसुमा उसका नाम था, वह हनुमान की पत्नी थी। जमाई था रावण का, यानी भानेन जमाई,
भानिन जमाई कहला ना, बेटी की बेटी, बहन की बेटी। रावण की बहन चंद्रनखा और चंद्रनखा की बेटी अनंग कुसुमा, वो हनुमान को दी गई थी। तो इधर इनका आपस में रिलेशनशिप था। और जब इसका हनुमान का जन्म भी नहीं हुआ था, तब का प्रसंग आता है कि पवनंजय भी रावण के लिए एक युद्ध में सहयोग करने के लिए आए थे। पद्म पुराण में घटना आती है। तो उनका रिलेशनशिप था, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छे से काम हनुमान कर सकते हैं। तो हनुमान के लिए दूत भेजा गया, जहाँ के वो राजा थे। और वहाँ पे दूत जाकर के जब सारी घटना सुनाता है, बहुत अच्छा प्रसंग आता है कि जब ये बात सुनाई गई कि राम लक्ष्मण नाम के कोई व्यक्ति हैं, उनकी पत्नी सीता थी, उसको रावण ने हरण करके ले गया है रावण। और ये बात भी आई कि उन्होंने पूरी स्टोरी सुना दी उन्होंने कि खरदूषण का वध भी उन्होंने कर दिया है। खरदूषण का कौन कहला नाम? हनुमान का। सुन रहे हो आप लोग के नहीं कि और कहीं मन है आपका? सुन रहे हो ना? खरदूषण हनुमान जी का कौन कहलाना है? ससुर। ससुर का मरण हो जाए तो फिर दामाद का क्या होगा? वो दामाद तो ठीक है, जैसी बेटी ने सुना, बेटी तो मूर्छित होकर के गिर पड़ी। यहां शोक छा गया। इधर एक तरफ शोक छा गया और एक तरफ लिखा जा रहा है कि जो सुग्रीव था, सुग्रीव की भी एक बेटी का विवाह हनुमान से हुआ था। तो वो भी सुग्रीव भी दामाद, वो ससुर था। तो जब ये बात सुनी कि सुग्रीव के मतलब मेरे पिता, उस बेटी ने सुना कि मेरे पिता के पास कोई एक मायावी सुग्रीव आ गया था, जिसने वहाँ पूरे पिता का राज छीन लिया था, और उस मायावी सुग्रीव को मार करके और हमारे पिता को पूरा का पूरा राज मिल गया है। तो इधर खुशी छा गई। दोनों रानियों के बीच में एक तरफ शोक छा गया और एक तरफ खुशी छा गई। यही संसार है। देखो आप क्या है विचित्र कर्मों की। इधर हनुमान बहुत दुखी हो रहा था, गुस्से में भर गया था, और जब ये समाचार सुना सारा गुस्सा शांत हो गया। और गुस्सा शांत होने के बाद कहते हैं मन बनाता है कि अब मैं क्या करूं। एक तरफ रावण भी रिलेशन में है, रिश्तेदारी है रावण से भी, और एक तरफ राम लक्ष्मण हैं जिन्होंने दूसरे तरफ के ससुर का सहयोग किया है। अब क्या करूं मैं? ऐसे असमंजस में फंसता है और फिर बाद में निर्णय लेते हैं। सुना तो होगा उन्होंने राम लक्ष्मण के बारे में कि क्यों ना मैं उन राम लक्ष्मण का ही सहयोग करूं। ऐसे मन बना करके हनुमान वहाँ पहुँचते हैं। कहाँ पे? राम लक्ष्मण के पास। सभी लोग भव्य आगमनी हनुमान जी की करते हैं और मीटिंग वहाँ पर चलती है। और बात जब होती है कि आपको दूत बन करके रावण के पास जाना है। हनुमान तो तैयारी थे, वो तो बिल्कुल निर्भीक थे, बहुत बलवान थे और अनेक प्रकार की युद्ध कलाओं में निपुण थे। उन्होंने कहा ठीक है हम जाते हैं। तो वो जाने का मन बनाते हैं। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि सुना है सीता ने जब से गई है वहाँ पर अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया है, और आप अपना परिचय कैसे दोगे वहाँ पर? तो श्री राम जी अपनी एक अंगूठी जो सीता पहचानती थी, उस अंगूठी को हनुमान को दे देते हैं कि तुम वहाँ पर पहुँचो तो वहाँ पर जाकर के अंगूठी आप सीता को दे देना, जिससे सीता समझ जाएगी कि वास्तव में हमारा कोई हितैषी ही राम की तरफ से आया है। और वहाँ पर फिर आप मिलकर के सीता से, वहाँ से सीता के पास से कोई विशेष चूड़ामणि है, उस चूड़ामणि को भी हमारे पास लेकर के आना। अब बहुत अच्छा प्रसंग घटता है। हनुमान जाते हैं और बीच में जो हनुमान के
कौन कहलानी, नाना, अंजना के पिता, वह स्थान भी मिलता है। तो उसके बाद वो पहले तो नाना को कहते, नाना को मज़ा चखाएंगे। अब हमारी माँ अंजना वहाँ से जब उनके सास ससुर ने निकाल दिया था तो नाना के पास गई थी, किंतु नाना ने भी नहीं रखा था उसको। मैं इन नाना को मज़ा चखाता हूँ अब थोड़ा। नाना से युद्ध करता है हनुमान और युद्ध में लड़ाता, हरा देता है नाना को। बाद में परिचय हो जाता है, क्योंकि आपस में एक दूसरे के ऊपर रिलेशनशिप में बाण वगैरह काम नहीं करते हैं। बहुत समय तक युद्ध हुआ। इनको तो मालूम था कि ये मेरे नाना हैं, किंतु नाना को मालूम नहीं था कि हनुमान मेरा नाती है। क्या नाती? तो बहुत समय तक युद्ध चलता है। इसके बाद ये मज़ा लेकर के हनुमान जी आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं लंका के करीब। एक महाभयंकर वन रहता है। उस वन में वो देखते हैं कि दो मुनि महाराज साधना करने में लीन हैं, साधना कर रहे हैं। और अचानक क्या हुआ कि उस वन में कहीं से आग लग गई। तो कहते हैं हनुमान जी ने अपनी विद्या के बल से सारा समुद्र का जल खींच करके मेघ बना करके वहाँ पे बारिश कर दी। अनेक विद्याओं के स्वामी थे हनुमान भी, बहुत महान विद्याधर राजा थे, महान बलशाली थे। तो वो मुनि महाराज का उपसर्ग दूर किया, जिससे उन मुनि महाराज का उपसर्ग दूर हो गया। और इतने में भी एक घटना और घटती है कि उसी जंगल में कुछ 3 कन्याएं, विद्याधर कन्याएं, कुछ साधना कर रही थीं। तो जैसे वो अग्नि बुझी तो उन विद्याधर कन्याओं को भी, वही जो साधना कर रही थीं, 6 महीने में वो विद्याएं उनको सिद्ध होने वाली थीं। वो विद्याएं बहुत अतिशीघ्र सिद्ध हो गईं। और वो हनुमान को देख करके वहाँ आते हैं। हनुमान से पूछते हैं आप कौन हैं, क्या है? तो वो बताते हैं कि मुझे सुनने में ऐसा आया है, कोई मुनि महाराज ने ही अपने केवल ज्ञान के माध्यम से ये बताया था कि हमारे पिता ने पूछा था कि हमारी इन कन्याओं का स्वामी कौन होगा। तो उन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति आएंगे जो खरदूषण का वध करेंगे। ऐसे उनको वध करने वाले जो व्यक्ति होगा, ऐसे उनके साथ तुम्हारा विवाह होगा। लेकिन कैसे कैसा संयोग वहाँ पे बहुत अच्छा प्रकरण दिया है। तो ऐसे करके वह कन्याओं को उनका पिता फिर लेकर के राम लक्ष्मण के पास जाता है और राम के साथ उनका विवाह होता है वहाँ पे जा कर के। अब हनुमान ये मुनि महाराज का उपसर्ग दूर करके आगे बढ़ते हैं लंका की ओर। जैसे ही लंका के पास पहुँचते हैं, उस कोट के पास पहुँचे, एकदम हनुमान का विमान रुक गया। हनुमान को चारों तरफ देखता है, कौन है जिसने मेरा विमान रोका है? कौन है? कोई देव है, कोई विद्याधर है, कौन है? इतने में उसका हनुमान का जो मंत्री रहता है बोलता है, प्रभु मुझे लगता है कि जो लंका का मायामयी कोट है वही मायामयी कोट आ गया है, अब आप अंदर नहीं जा सकते हो। हनुमान के पास अनेक विद्याएं थीं। उस विद्याओं के माध्यम से हनुमान ने प्रयोग किया और उस कोट के अंदर वो जाते हैं। अनेक प्रकार के सुरक्षा गार्ड जो भी रावण की तरफ से लगी हुई थी उनको निपटाते हुए हनुमान सीधे लंका में प्रवेश कर जाते हैं। और जाकर के परिचित थे, देखो पहले से रिश्तेदारी थी, इसलिए सोच समझ के भेजा है सुग्रीव ने कि कौन जा सकता है वहाँ पर, सामान्य व्यक्ति नहीं जा सकता। तो वहाँ पर पहुँचते हैं और सीधे विभीषण के पास जाते हैं। विभीषण के बारे में बताया है, बहुत महान बलवान, बहुत बुद्धिमान, हमेशा धर्म का पक्ष रखने वाला, ऐसा रावण का भाई विभीषण था। इसलिए हनुमान जी उनके पास गए और वहाँ पर जाकर के कहा, आपने नहीं समझाया रावण को, ऐसा अनर्थ उन्होंने क्यों किया है? बहुत अच्छा प्रसंग है। उन्होंने कहा, मैंने बहुत समझाया है किंतु वो नहीं माने हैं और हमारे ऊपर भी गुस्सा किया है। इस तरीके से हम वहाँ प्रवेश करते ही हनुमान
बहुत मन में भाव ये रहता कि आखिर वो सीता जी कहाँ हैं, आखिर वो कैसी हैं जिनको रावण जैसे महान बुद्धिमान व्यक्ति ने और महान राजा ने, जिसकी 18,000 रानियां हैं, उस सीता के ऊपर मोहित हुआ है। तो वो श्री राम की पत्नी सीता कहाँ हैं, उनसे मिलने की उत्सुकता रहती है। और फिर जो आप देखते हो ना रामायण में सीरियल पर कि अनेक प्रकार का उपद्रव वगैरह हनुमान जी ने जाकर के वहाँ पर किया, वो सब किया है उन्होंने। वहाँ पे जाकर के फलों के वृक्षों के फल खाने लगे और ये तरह तरह से उपद्रव करने लगे। और इसके बाद सीता देखती है, फिर सीता से कुछ शब्द कहते हैं वो। सीता देखती है कि मेरा हितैषी कौन बातचीत कर रहा है, कौन कहाँ से बात आ रही है। फिर धीरे से मुद्रिका डाल देते हैं और उस मुद्रिका को देख करके सीता जी एकदम प्रसन्न हो जाती हैं कि ये मुद्रिका राम की यहाँ से कहाँ से आ गई। इस तरीके से वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर सीता से वार्तालाप होती है और कहते हैं, पद्म पुराण में ऐसा ही आता है कि ये हनुमान ने कहा, इतने वो बलशाली थे और इतनी उनके अंदर सामर्थ्य थी कि सीता जी को अपने कंधे पे बिठा करके, अपने विमान में बिठा करके वो ले जा सकते थे, किंतु ले नहीं गए, वहाँ से ले नहीं गए। और बहुत उन्होंने वहाँ पर लंका में उपद्रव किया और जलाने अनाने का जो आता है ना, ऐसा कुछ नहीं किया, किंतु बहुत ज़्यादा उपद्रव वहाँ पर किया, जिससे सभी रावण वगैरह जो थे वो लोग भी बहुत रुष्ट हुए। और ऐसे करके फिर बाद में वहाँ पर उस सीता जी से उनका चूड़ामणि लेकर के वापस राम के पास पहुँच जाते हैं। और रावण को जब ये पता पड़ता है कि हनुमान हैं जो यहाँ पर प्रवेश करके आए हैं, तो हनुमान के ऊपर भी बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि रिश्तेदारी थी। इस तरीके से ये प्रसंग घट जाता है। हनुमान जी सीता जी की हर खबर लेकर के राम के पास पहुंच जाते हैं। आपको कैसा लग रहा है? ये स्टोरी कभी पढ़ी है पहले आपने? कभी पढ़ी है? नहीं पढ़ी हो तो सुनना है ना। ये पूरी की पूरी इन्होंने इसमें यूट्यूब में प्रतिदिन की स्टोरी भरी हुई है ना। तो आप सुन सकते हैं जो मैंने सुनाई है, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी के पास इतना समय नहीं है कि आप उस महान पद्म पुराण ग्रंथ को पढ़ सको। यदि पढ़ो तो बहुत आनंद आएगा, सारे रहस्य खुलासा होंगे कि किस प्रकार से जो आपने अन्य जगह से सुना है, टीवी सीरियल पर देखा है, वह क्या है और ये क्या है। बहुत विस्तार से स्टोरी राम कथा की पद्म पुराण ग्रंथ में आती है। ठीक है, इतना ही रखते हैं। आगे यहाँ पर अभी पूज्य ज्येष्ठ मुनि महाराज आएंगे और उनका प्रवचन होगा, तब तक आपकी शांति धारा करा देते हैं। ठीक है, मुनि देवादेश मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। आज से अब बैठे रहेंगे सभी लोग, आप सब